अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात, जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। गरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप वो शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहले करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सर दर पाऊं, बोर नहीं रहा सताओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हर जगह नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि
फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारे आई। ऐसा वचन हर मोए दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि, सकल जीव, सभी जीव परम पुरुष पद चेता। यानी उसके बाद सभी जीव, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे, उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहां कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा, तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ, जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूं तेरे पुत्र को दूंगा, ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा, छठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ, जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को, छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहां आ रहे। इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहां से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में
और ये कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इन्हीं की पोल खोल दिक्कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहिब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहां पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूं। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओं 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूं आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाद ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो। पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे, और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पर केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग है और सत्यपुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा पक्के काल के दूत हैं। इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं। देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है। इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक का अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं।
सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सदगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो, यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि है, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान है, कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता, उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्मा, रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे मान लेके चलो, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश सब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके पंथ यहां कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आंख बंद कर रहे हैं। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर स्वर नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं, इनने अपनी वास्तविकता आपको बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताजा ताजा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे, ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने, यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागू जग में बरमावे, दूसरा स्रोत गोपाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा और देखना है। अब 6वां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां भेद परम बदाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को ढावे, और बर में बर है पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें, इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी 2 तीसरी 2 गदर रखी है, कति क्लियर कर दिए ये नकली है, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। अब इन्होंने फिर आगे अनुवाद करा इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ये वहां छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं इनके,
वाणी वो समझ नहीं सकते, इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने प्रोजेक्टर और डीवीडी बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी, अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ ये बर में पंथ है प्रेमी, हम ही चल आवे पर सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा, ये देखिएगा पूरा पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं, एक देख लो इसको, आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पूरा पेज देखो। इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावे, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मच गई इनका कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अल्लाह के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छटाई छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं, ये सतनाम है और यही सार नाम है इनका। अरे हद कर दी काल में, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। इनसे बचकर ही अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुंचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहां पर लाए, और जितना समय आपको यहां आने का मिला है, ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में है। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। सांसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना, इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखे काल भगवान ने हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है।
हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुंचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड पर चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन स्वप्न में, सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए। क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहां पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी, हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहाँ पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहां कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है। और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, दे तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो, शाम को पढ़कर सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहां ऐसा रहेगा क्योंकि यहां का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए
उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहाँ पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहां से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन्य है आपके माता पिता और आपको जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में ऐसा मानव शरीर और फिर परमात्मा की तरफ आपके अंदर विद्यमान है। आपके पुण्य कर्मों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पुण्य कर्मी प्राणी हैं। लखवर सूरा जूझ ही लखवर सामत दे, लखवर यति जहान में तो सतगुरु शरणाले। इतने असंख्य जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम जंगलों में भी गए हैं, हमने घर भी त्यागे हैं परमात्मा के पाने के लिए, हमने राज्य भी त्यागा है, हजारों वर्षों तक हमने कठिन तपस्याएं भी आपने की हैं, आपने परमात्मा के नाम पर शीश भी दिए हैं। लेकिन जब तक हमें विधि सही नहीं मिलेगी, हम इस काल के कुएं से निकल नहीं सकते। तो उन्हीं में से आप हो, परमात्मा की शरण में कभी रहे हो, किसी न किसी युग में उनके पास यह संदेश पहुंचता है। और संदेश तो परमात्मा अपने सभी बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने उनको समझ पा रहे हैं और कितना वो उसको समझकर यहाँ आ रहे हैं, ये उनके पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक अमरलोक में जहां हम पहले रहा करते थे। और वहां जो सुख हमें होता था, हम उसकी तलाश, उसकी खोज यहाँ कर रहे हैं। हम बूरा की बोरी के कीड़े थे और इस काल ने डुप्लीकेट बना दिया उस बूरा जैसा ही ये काल लोक, सतलोक से मिलता जुलता। इसने रेही यानी नमक की बोरी में हम छोड़ दिए लाके। हमें जो बूरा का टेस्ट था, अब हम नमक की बोरी में ढूंढ रहे हैं। और 21 ब्रह्मांड इसके, ये समझ लो, नमक की मंडी है। हम इसी में खोज रहे हैं वो सुख जिसको हम त्याग चुके हैं। अब हम यहां खोज रहे हैं को सुख मिले, वो यहां नहीं मिल सकता, क्योंकि बुरा का टेस्ट नमक में नहीं आ सकता। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा था। तो उन्होंने बताया था कि फिर परमेश्वर ने भी स्वयं बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम हल्के दुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा, हाहाकार मची थी। शोक व्यक्त करने वाले भक्त सब व्यक्ति गांव, नगर और गौहांड पड़ोस से आ रहे थे। उनमें से शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था
जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी। सांत्वना देने वाले उसको सांत्वना दे रहे थे, जिसका ताजा पुत्र मरा था। उसको कह रहे थे कि भाई देख, यहां तो सबके साथ ये घटना घटती है, आप इसको देखो। इस बेचारे का इकलौता ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी 3 वर्ष पहले। अब ये भी अपना जीवन टाइम पास करा, यहां तो सबके साथ ये घटनाएं घटती है, दुख ना माने, कुछ खाना खा ले। जब उसने ये सुना कि इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मर गया, तो उसने अपने आप में संतोष पाया कि हे भगवान, अब मेरे तो 2 और बचे हैं, मेरा तो एक ही मरा है। इससे उसको संतोष हुआ, फिर शांति हुई, रोना बंद कर दिया, कुछ आहार भी किया। तो परमात्मा कहते, हमने इस हल्के दुख को ही सुख मान लिया। यह सुख नाम की चीज 21 ब्रह्मांड बनी है, जिसको हम सुख कह सकते हैं। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी होगा। जहां माया है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको तो आग लगी होती है। और धनवान ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं होता। राजा लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी है और कोई सुखी नहीं। इंद्र के मन में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? परमेश्वर ने आके ये अज्ञान हटाया, कबीर भगवान ने। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कि जिन राजाओं को आप सुखी मानते हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उदय और अस्त का उसी के राज्य में हो रहा हो, कहते मैं उनसे भी मिल चुका हूं। उनको जो दुख है आप उससे परिचित नहीं। फिर क्या बताते हैं? भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया ये जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया ये योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो
ये जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिनने ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। परमेश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी। लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए। हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है वो विशेष ही तरीके से रहता है। और
हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए है तो नौकर, अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं नौकर, 5-4 प्लाट और हो, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जाए, मर जाए, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुवीर सिंह भारती। रघुवीर जी आप कहाँ से हैं? जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश से। रघुवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 7 अगस्त सन 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं शुरू से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ और पूजा पाठ में विशेष मेरी रुचि रही है, लेकिन मेरे लिए सही ज्ञान नहीं था। जो जैसा मुझसे कह देता था मैं उसी की पूजा करने लगता था। कोई मुझसे कहता था कि शंकर जी की पूजा करो कि ये सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करने लगा। कोई कहता कि हनुमान जी की करो तो उनकी पूजा करने लगा। जो जैसा कह देता था मैं सबकी पूजा करने लगता था, लेकिन मेरे लिए किसी तरह का कोई भी मुझे शांति नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई लाभ मिला। और जितनी मैंने पूजा पाठ करी उतनी ही मेरे लिए अशांति रही। मेरे घर में हर समय कलेश रहता था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ही गिरती जा रही थी। तो इसलिए अब मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, मैं किसकी पूजा पाठ करूं कि जिससे कि मेरी मतलब काम मेरा सही चलने लगे या अच्छा होने लगे। तो जिससे मैं कहीं कहीं कुछ बाबाओं के पास भी गया, जो साधु महात्मा आते थे उनको अपना हाथ भी दिखाता था और उनसे मैं पूछता भी था कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कभी कहते थे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करो, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा करने लगता था। तो कभी कहते हनुमान जी की पूजा करने लगता था। एक बार क्या हुआ, मैं काम की तलाश में गया था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो मैं मंगल का व्रत रखता था। एक दिन मेरा मंगल का व्रत था, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पर एक निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज खाना नहीं खा सकता। वो बोले क्यों, ऐसा क्या है, आज खाना क्यों नहीं खा सकते? मैं बोला कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। बोले व्रत? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा व्रत क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ तो मैं व्रत कर रहा हूँ। बोले इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब मैंने लाभ क्या मिल रहा है, मैंने जिस दिन मैं इनका व्रत करता हूँ उस दिन मेरा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा सी हमेशा रहती है, मुझ पर सवार रहती है। तो क्या आपने कोई गुरु बनाया? मैंने कहा गुरु बनाने की हमें क्या जरूरत है, हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, हमें क्या करना गुरु बनाने की? तो बोले कि नहीं, अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु तो बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने फिर बताओ किन को गुरु बनाए, कौन है ऐसा? बोले हमारे वहाँ हर संडे के लिए वहाँ पर सत्संग होता था निरंकारी बाबा का, तो वो लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भी चलना हमारे साथ। हम कहे चलो ठीक है, हम चलते हैं। जब वो उनका सत्संग था वो हमें साथ में लेके गए, तो हम उन्हीं को ही हम अपने मन में उन्हीं के प्रति आस्था रखने लगे थे, निरंकारी बाबा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? एक हमारे पास में एक भगत रहते हैं संतोष दास, तो वो हमारे यहाँ अखबार डालने आते थे। तब वो हमारे यहाँ आते थे तो थोड़ी देर हमारे यहाँ बैठते भी थे। तो जब हम संत उनके निरंकारी बाबा के सत्संग में जा रहे थे, उससे पहले वो हमारे घर पे पहुंच गए। ये मालिक की ही कृपा रही थी। तो उन्होंने मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो मैंने कभी नाम सुना था और ना ही मैं जानता था। मैं सिर्फ कबीर साहब के लिए एक संत के रूप में जानता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले वहां जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निराकार को उसको मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है, सहशरीर, उसका नाम कबीर है। बोले सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है
और संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो इस लोक में जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति बताते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर होंगे। फिर वहां पे मेरा थोड़ा मन वहां पर बदल गया, मैं फिर वहां उस सत्संग में नहीं गया। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बोले आप कब जाओगे वहां संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, मुझे भी लेके चलो, मैं भी नाम दीक्षा लूंगा। जब हम नाम दीक्षा लेने गए आश्रम में, बरवाला आश्रम में लेने गए थे, तो वहां जाके जब हम पहुंचे तो उसमें हमारे शरीर में इतना बड़ा कष्ट था, मेरे लिए पाइल्स था, मैं बैठा भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैर में भी जख्म थी, बहुत दर्द हो रहा था। वहां जब पहुंचा, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लेने के बाद जो आशीर्वाद लेने गया था, जो मेरे शरीर में जो कष्ट था, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही मेरे शरीर में एकदम से करंट सा लगा और जितना भी मेरे रोंगटे थे वो सारे खड़े हो गए। और जो दर्द हो रहा था और मेरे पैर में दर्द था वो तो बिल्कुल ही मतलब कतई गायब हो गया, बिल्कुल ही दर्द नहीं रहा मेरे शरीर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, पाइल्स जिसे बोलते हैं। तो उससे मैं बहुत ज्यादा ही परेशान था और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक भी और मैंने देसी इलाज भी कराया, डॉक्टरों से कई जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन उसका मेरे लिए कोई लाभ नहीं मिला। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही मैंने जिस दिन उपदेश लिया और मुझे आशीर्वाद मिला, उसी दिन से ही मेरे लिए बिल्कुल ही वो रोग समाप्त हो गया। और मेरे शरीर में एक रोग और था, एलर्जी। उसको तो जैसे मतलब मैंने 20,000 रुपए मैंने उसमें लगा दिया। एलर्जी का रोग मैंने हर डॉक्टर को जो जहां जैसा बताता था, मेरे शरीर में खुजली हमेशा मचती रहती थी, बहुत परेशान था मैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने उपदेश लिया, वो भी आज रोग से मैं बिल्कुल ही ठीक हूं मैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे लिए आर्थिक स्थिति, जो मेरा कर्जा था वो सारा निकल गया और आज मेरी स्थिति बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक है। और मेरा एक बेटा था, उसके लिए 3 साल का, अब तो इस समय 3 साल का है, उसमें उसके लिए जो मानसिक दौड़े उसको पड़ते थे, वो उसकी सांस रुक जाती थी, उसके शरीर में मतलब सांस नहीं रहती थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह उस पर रुपया लगा दिया और मैंने उसका इलाज भी कराया, उसका कोई फायदा नहीं मिला। और जिस दिन एक दिन मेरे सामने ही मेरी ससुराल में उसके लिए दौड़ा पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाऊंगा। तो हमारी जो पत्नी जो थी वो इस बात पे चढ़ गई, क्योंकि वो उपदेशी थी नहीं, वो विरोध करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसी से वहां से चला आया और आने के बाद तुरंत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई। और प्रार्थना लगाने के बाद सिर्फ डॉक्टर के पास फिर एक ही बार लेके गए, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। उस दिन से उसके लिए डॉक्टर पास लेके नहीं गए हैं, उसी दिन से बिल्कुल ही सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी थी करीब 6 साल की, तो वो अपनी नानी के घर पे थी और वो रोड जब पार कर रही थी, बच्ची थी, खेल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं घर पे रेमेडी कर रहा था, मैं दोपहर की रेमेडी करने के बाद जैसे ही रेमेडी समाप्त हुई, तैसे मेरा फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हे मालिक, ये क्या हुआ? परमात्मा आप ही जानो, आप ही की वो आत्मा है प्रभु। हम वहां पहुंचे, इस पे कृपा करो मालिक, ना तो बदनामी प्रभु आपकी ही होगी प्रभु, आप ही जानो। जब उसका पूरा शरीर का जब चेकअप कराया, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके अंदरूनी कोई भी खरोंच नहीं थी, जरा से ऊपर चोट आई थी। एक दिन एक लाभ ये हुआ, हमारी जो पत्नी जो थी वो जुड़ी तो थी नहीं, और जो छत के ऊपर जो जीना था, जीने के ऊपर 2 टैंक रखे हुए थे, टैंक पे जो ढक्कन के ऊपर जो सीमेंट वाली ईंट रखी थी, अब वो नीचे पानी भर रही थी, बंदर उस पे चढ़ा, अब ऊपर से ईंटें जो गिरी वो बिल्कुल हमारी जो पत्नी जो थी उनके सर पर आकर के गिर रही थी। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बची थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक हार्ट अटैक हुआ था अभी, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी अब जिंदगी अब है ही नहीं, यहाँ से अब मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने प्रसाद लिया और मैंने फिर अमृत जल लेके मैंने परमात्मा के लिए मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया और मैंने प्रार्थना लगाई कि प्रभु आप ही जानो परमात्मा, अब जैसा भी है आप कृपा करो प्रभु। मैं तो बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि उस दिन मैं पूरी रात आराम से सोता रहा और सवेरे के लिए मैंने सोचा कि मैं जाके मैं कहीं जांच करा लूं। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरी ईसीजी करी और ईसीजी बिल्कुल ही नॉर्मल आई और मेरे हार्ट का मतलब एक्सरा भी किया, एक्सरा बिल्कुल ही मतलब सही आया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब बताइए क्या है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब बोले देख तुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं और ना ही तुझे कोई रोग है और ना ही तुझे कोई दिक्कत है, मैं तुझे दवाई दी तो दूं किस बात की। तो मैंने कहा फिर मेरे ये दर्द क्यों हो रहा? बोले मैं दर्द की दवा दे रहा हूँ।
तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा थी उस दिन जो मेरी जिंदगी बचा दी। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए आज बहुत ही लाभ मिल रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो प्राइवेट टीचर था, मैं स्कूल में पढ़ाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में एक कंपनी थी जो अपने घरों में लगते हैं आरओ, उस कंपनी में मैंने वैकेंसी निकली, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद आज मालिक ने मेरे आज वो ठाट कर रखे हैं कि मेरे लिए आज किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे लिए चीज भी उधार नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि उनको उधार दे देंगे तो ये पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मेरे लिए पैसे ना तो उधार मिलते थे ना कोई चीज उधार मिलती थी। लेकिन आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत सब ठीक चल रहा है। और मेरे घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले घर में हमारी जो पत्नी थी वो भी हर समय लड़ती रहती थी, आगे तुम कुछ करते नहीं, खर्चा कहाँ से होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी हमेशा लड़ती रहती थी। अब वो भी नहीं लड़ती हैं और उनपे भी मालिक ने दया कर रखी थी, उन्होंने भी उपदेश ले रखा है। रघुवीर जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होगी तो देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी होगी? ये लोग जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या तो वो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का, और ज्ञान होने के बावजूद अगर वो कहते हैं तो इस बात को वो गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो किसी भी देवी देवता की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। वो तो सिर्फ हर देवी देवता की हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसी क्या है, उनकी साधना क्या है, उसे शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। आज हमारा समाज सारा पढ़ा हुआ, सभी समाज पढ़े लिखे हैं। अगर जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो वो अपने शास्त्रों के लिए खोल के देख सकते हैं। हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी को खोल के देख सकते हैं। पहले उनका ज्ञान देखिए तो सही, क्या उनका ज्ञान सदग्रंथों से मिलता है या नहीं मिलता है। कि सच्चा संत जो होता है ना, सच्चे संत की वही पहचान होती है जो प्रमाण सहित ज्ञान देता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है प्रमाणित है। और जितने भी धर्मगुरु हैं, किसी का भी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मिलता, वो सिर्फ लोग वेद सुनाते रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनके लिए साधन साधना बताते हैं। रघुवीर जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में एक ही संत ऐसा है जो हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। और यही एक ऐसी साधना है, इस साधना करने से ही हमारा जो जन्म और मरण का जो रोग है वो इसी से ही कटेगा। बाकी किसी भी साधना से, किसी भी भक्ति से नहीं कटेगा। सिर्फ सद्भक्ति ही ऐसी है जिससे हमारा जन्म और मरण का रोग कटेगा। मैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके और अपने यहाँ से जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाके सतलोक चलो, जहां हम सतलोक में पहले रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीले रंग की पट्टी चलती है। उस पर जितने जो नामदान सेंटर जो खुले हुए हैं उन पे फोन करके नाम अपने पास के जो नामदान सेंटर हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। वहां जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82